पानामा के बाद दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के चर्चे। दुबई में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर निकले। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीदी। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों के नाम शामिल। हुसैन नवाज, शर्जील मेमन, सेनेटर फैसल वावडा, शेर अफसल मरवत की भी दुबई में जायदादें। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ और साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ भी दुबई में जायदाद के मालिक निकले। प्रॉपर्टी लीक्स में 1 दर्जन से ज़ायद रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर, 1 पुलिस चीफ, 1 सिफारतकार और 1 साइंसदान का नाम भी शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली की भी दुबई में जायदादें। प्रॉपर्टी लीक्स में बलोचिस्तान और सिंध के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली भी शामिल। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के तमाम असासे डिक्लेयर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान जुल्फिकार अली बदर ने रद्दअमल दिया। कहा, सब जानते हैं बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की इमलाक उनकी औलाद को विरासत में मिली। दूसरी तरफ शर्जील मेमन कहते हैं, जिन जायदादों का जिक्र किया जा रहा है वो पहले ही डिक्लेयर की जा चुकी। पीटीआई के किसी फर्द का प्रॉपर्टी लीक्स में कोई जिक्र नहीं। प्रॉपर्टी लीक्स प्रोपोगेंडा मुहिम है, इसकी टाइमिंग पर एतराज़ है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, आज़ाद कश्मीर इशू और पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के मौके पर लीक्स आ गई। एक मखसूस तबके को प्रॉपर्टी लीक्स में नथी किया गया। फहरिस्त में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो ईमानदार हैं। दुबई में प्रॉपर्टी जायज़ है या नाजायज़, सब पर नाजायज़ का ठप्पा लगा दिया। मैं क्यों बताऊं मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर है या नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके योब में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए 33 साला मेजर बाबर खान जामे शहादत नोश कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मेजर बाबर खान को खिराज अकीदत। कहा, पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। मुल्क की सलामती और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुट्टी बोले, मेजर बाबर खान की शहादत तारीख में कभी फरामोश नहीं की जा सकती। ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को एक और ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह की धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे नहीं लगा कि ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का ख़तरा पैदा किया हो। PTA से मुतल्लिका मुकदमात में बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए एक धमकी आमेज़ हरबा मालूम होता है, मगर मैं डराने के ऐसे तरीक़ों का कोई असर नहीं लेता। ऑडियो लीक्स केस में तहकीकाती इदारों, रेगुलेटरी बॉडीज़, PTA और पैमरा को नोटिस किए थे। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफ़ी कर दी। रियासती इदारा अदलिया के काम में ना मुदाखलत करता है ना ही कर सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अनवर कहते हैं, रियासतों के कुछ मामलात हसास होते हैं। तासुर बनाया जा रहा है जैसे अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो। दरख्वास्त की गई थी कि सर्विलेंस से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग इन कैमरा की जाए। बदकिस्मती से यह तासुर लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए। ख़त के मतन पर गौर किया जाए कि इस चीज़ को इंसाफ की फराहमी में रुकावट कहा गया। किसी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर ने बराह रास्त रब्ता किया है, ना कर सकते हैं। झूठी, मनगढ़ंत और गैर हकीकी खबरों के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म। हद तक इज़्ज़त कानून 2024 आज पंजाब असम्बली से मंजूर करवाए जाने का इम्कान। कानून का इतलाक ऐसी झूठी और गैर हकीकी खबरों पर होगा जिससे किसी फ़र्द या इदारे का तशख़्ख़ुस ख़राब हो। झूठी खबर फैलाने वाले को 30 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मामलात पंजाब डिफेमेशन ट्रिब्यूनल देखेगा। ट्राइब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट जज के बराबर इख्तियारात रखता होगा। 3 मैचेस की T20 सीरीज पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी मैच में मेज़बान आयरलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। 179 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। कप्तान बाबर आजम ने T20 करियर की एक और निस्फ सेंचुरी जड़ दी।
स्टार बैटर ने 5 छक्कों 6 चौकों की मदद से 42 गेंदों पर 75 रन बनाए। बाबर आजम ने T20 में 39 निस्फ सेंचुरियां बनाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ओपनर मोहम्मद रिजवान ने 3 छक्कों 4 चौकों की मदद से 38 गेंदों पर 56 रन बनाए। आजम खान 18 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर्स में 14 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए।